एक बहुत बड़ी मैक्रो खबर आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ और आपको शायद ना पता हो कि फेड ने इस वक्त जो स्टेप लिया है वो काफ़ी सीक्रेट किस्म का स्टेप है। न्यूज़ में अभी तक वो नहीं आया है, लेकिन जब हम उसके चार्ट को देखते हैं तब हमें पता चलता है। बेसिकली फेड ने किया क्या है, फेड ने रिपो मार्केट में इंटरवेंशन की है 11 बिलियन डॉलर की इंजेक्शन करके। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, होल्ड स्टे विद मी, ओके। रिपो मार्केट क्या होती है? रिपो मार्केट बेसिकली बैंक्स के लिए एक पॉन शॉप होती है। यानी कि अगर बैंक्स को जब ओवरनाइट कैश चाहिए होता है ना, तो वो रिपो मार्केट में जाते हैं, अपना कोलेट्रल देते हैं और उसके बदले में कैश लेते हैं, और फिर नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद आके दोबारा से वो अपना जो कोलेट्रल है वापस ले लेते हैं कैश डिपॉजिट करके। तो उसमें उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस होता है बैंक्स के अंदर, पूरी दुनिया में ऐसी होता है। तो जब रिपो मार्केट में कैश की कमी हो जाए ना, अगर लैक ऑफ कैश अवेलेबल हो फॉर ओवरनाइट ऑपरेशन, तो हम देखते हैं कि रिपो मार्केट में इंटरेस्ट रेट स्पाइक करने लग जाता है। एग्जैक्टली 2008 में यही हुआ था। लोग उसको जानते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से या हाउसिंग क्राइसिस के नाम से, लेकिन इवेंचुअली वो बैंकिंग क्राइसिस था। और यही हुआ था कि बैंक्स के पास ओवरनाइट ऑपरेशन के लिए कैश नहीं बचा था। जो उनके पास कोलैटरल था वो कोलैटरल कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिसको हम कहते हैं मोर्गेज बैक सिक्योरिटीज़, यानी कि उसकी वैल्यू इतनी कम हो चुकी थी हाउसिंग ओवर एप्रिसिएशन की वजह से। तो कोई भी लेंडर उसको एज अ कोलेट्रल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई तो बैंक्स के पास पैसा ही नहीं बचा, कैश ही नहीं बचा कि वो अपने आप को ओवरनाइट फंडिंग में यूज़ कर सकें। तो उसकी वजह से लीमन ब्रदर्स और बेयरस्टर्न जैसे बैंक्स जो हैं वो ओवरनाइट जो हैं वो ब्लो अप हो गए थे। और फिर 2019 सितंबर में भी यही हुआ था। रिपो मार्केट एकदम से स्पाइक की, फेड ने इंटरवेंशन की, क्यूई स्टार्ट की, और फिर पेंडेमिक से बहुत पहले से उन्होंने अपनी मॉनेटरी कंडीशन रिलैक्स करनी शुरू कर दी थी। अभी हम उस लेवल पे नहीं आए हैं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट। आज जो हमने रिपो मार्केट में एक्टिविटी देखी है वो 11 बिलियन डॉलर की है। वो ठीक है, हमें नॉर्मल कंडीशन से काफ़ी ऊपर नज़र आई है, लेकिन वी आर नॉट एट 2008 और 2019 लेवल, ठीक है। लेकिन इट्स एन एनॉमली। वो एनॉमली है, दैट मीन्स इट कैन गो अप अगेन। अब पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, ये मेन स्ट्रीम मीडियम में अभी तक न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन अगर आप फेड का जो रिपो मार्केट का चार्ट है वो अगर आप देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि आज की तारीख में उसमें एक सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नज़र आई है। और अगर पीछे जाएं कुछ सालों तक, आपको बिल्कुल डेड एक्टिविटी नज़र आती है। दैट मीन्स समथिंग इज़ हैपनिंग। अब अगर ये वाकई में लैक ऑफ कैश है, विच कैन हैपन अगेन, और अगर फेड इंटरवीन कर रहा है, हिस्ट्री बताती है कि जब कभी भी फेड ने इस तरह से रिपो मार्केट में इंटरवेंशन की है उसके बाद एग्रेसिवली रेट कट किए हैं, ठीक है। एग्रेसिवली रेट कट किए हैं, क्यूटी को बंद किया है, क्यूई को स्टार्ट किया है। क्यूई मीन्स मनी प्रिंटर दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया है। इफ़ हिस्ट्री इज़ द इंडिकेशन एंड इफ़ दिस थिंग बिकम्स मोर एग्रेसिव, हम देखेंगे आने वाले वक्तों में एग्रेसिव रेट कट्स होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी रिलैक्स होगी, क्यूई का इंजन दोबारा से स्टार्ट होगा और मनी प्रिंटर दोबारा से चालू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे जो एसेट प्राइसेस है, स्टॉक्स, क्रिप्टो, राइट, दे विल गो टू द मून। हाउसिंग में दोबारा से एक्टिविटी आ जाएगी। कनाडा की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ यूएस की, और फिर उसका यूएस का स्पिल ओवर इफेक्ट दूसरे मुल्कों में पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल शुगर रश होगा, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी लाइकली फॉलो 2021 पैथ। एकदम से बूम आएगा, फिर एकदम से बस्ट भी आएगा, क्योंकि जब अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है इससे, फिर दोबारा से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, एंड देन इट विल बी ए बस्ट सिचुएशन। तो अगर ऐसा होता है तो आपने बहुत ध्यान से इसमें ट्रेड करनी है, मेकिंग श्योर डोंट फॉलो मीम कॉइन्स एंड मीम स्टॉक्स एंड फोमो। जो अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स हैं उसमें पैसे डालिए, वो ग्रोथ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, हर चीज़ें ऊपर नहीं, क्योंकि जब बूम आता है ना तो हर चीज़ ऊपर जाती है, लेकिन जब बस्ट आता है तो सबसे ज़्यादा हवा जो निकलती है ना वो उनमें से निकलती है जिनका कोई पीछे फंडामेंटल नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपने ट्रेड करना है तो बहुत ध्यान से प्लानिंग के साथ अच्छे स्टॉक्स में जाना है, अच्छे क्रिप्टो में जाना है। ये नहीं कि आप किसी भी मीम कॉइन के अंदर, मीम स्टॉक में आप पैसा डाल दें, पेनी स्टॉक्स में, जो कि बाद में फुस हो जाए। एनीवे, दैट इज़ दी न्यूज़। ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको
पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे 1-to-1 कॉल करना चाहते हैं तो मेरा एक कैलेंडर लिंक मौजूद है मेरी वेबसाइट पे, वहाँ जाके आप कॉल बुक कर सकते हैं 30 मिनट्स की। उसके अलावा मेरा एक छोटा सा कोर्स है, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है। इफ़ यू वांट टू जॉइन इट, let me know. I can send you the link, and I'll see you in my next video. Take care. I just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.